खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई एवं लग्गन्ति दुम्मेहा जे नरा काम लालसा बिरत्ता उन लग्गन्ति जहा सुक्को बकोल। आदमी जीवन जीता है और जीवन जीने के लिए पदार्थों का उपयोग भी करना होता है। अनेक व्यक्तियों के साथ भी सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में जीवन जिया जाता है। जहाँ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति जीवन जीने के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि जीवन जीने के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए फिर खाना बनाओ, कोई अनाज बोए, खेती हो, कितने काम जीवन जीने के लिए किए जाते हैं। अब प्रवृत्ति है, इतने कार्य हैं। अब इन कार्यों में रहते हुए, पदार्थों का उपयोग करते हुए आत्मा कैसे ज्यादा से ज्यादा पवित्र रह सके, इसका एक उपाय है अनासक्ति, डिटैचमेंट। पद्म जैसे शास्त्र में कहा गया, जहाँ पुम्मम जले जायम नोव लिप्पई वारिणा, जैसे पद्म पानी में रहते हुए अलिप्त रहता है, वैसे आदमी संसार में रहते हुए भी, पारिवारिक जीवन जीते हुए भी, बिजनेस धंधा आदि करते हुए भी निर्लिप्त रहने का प्रयास करे। यह अनासक्ति। कपड़ा पहनना है, कपड़े के प्रति मोह भाव नहीं रखना। भोजन करना है, भोजन में ऐसा नहीं बढ़िया चाहिए, वो स्वादिष्ट चीज बनाओ, वो भोजन के प्रति आसक्ति नहीं। जीभ को जो बढ़िया लगे वो चीजें खाना। जीभ के लिए खाना है या शरीर के लिए खाना है? जीभ को तो थोड़ी देर का स्वाद आ सकता है, तो बाद में कई बार ज्यादा खा लेता है आदमी, परिणाम शरीर को भोगना पड़ता है। जीभ ने तो थोड़ी देर का स्वाद ले लिया, अब पेट में गड़बड़ होती है और कुछ होता है। तो थोड़ी देर के स्वाद के प्रति जो आसक्ति है और उससे जो भोजन किया जाता है, वह भोजन शरीर के लिए भी कठिनाई पैदा करने वाला हो सकता है और भोजन के प्रति जो आसक्ति है वह आत्मा का भी नुकसान करने वाली हो सकती है। तो यह आसक्ति बंधन है या बंधन का कारण है, और अनासक्ति अबंधन है, बंधन से बचाव है। तो हम कार्य करते हुए
पदार्थों का उपभोग करते हुए भी बंधन से मुक्त रहने के लिए अनासक्ति की साधना का अभ्यास करें, यह काम्य है। आसक्ति में रहने वाला प्राणी आत्मा का नुकसान करता है और बाह्य रूप में भी कठिनाई हो सकती है। एक भंवरा था, काला काला भंवरा। वो एक कमलिनी के अंदर चला गया, बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के समय कमलिनी बंद हो गई। भंवरे को पता था कि मैं बंद हो जाऊंगा, पर वो इतना आसक्ति में था, बाहर निकला नहीं और वहां बंद हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, रात रात यहां अंदर रह जाऊंगा। वो सोच रहा था, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। कि सोचा उसने रात बीत जाएगी और कमलिनी खुलेगी, सूर्य उगेगा, प्रभात हो जाएगा, फिर मैं बाहर निकल जाऊंगा, रात को यहां बैठा हूं, कोई बात नहीं। वो आसक्ति के कारण उस कमलिनी के अंदर रह गया। अब रात का समय था, 1-2 घंटा रात बीती। इतने में एक हाथी उधर से गुजरा। हाथी ने वो कमलिनी देखा तो खाने का मन हो गया, उसने उसको खा गया। तो भंवरा भी साथ में पेट में चला गया, भंवरा खत्म हो गया। अब ये आसक्ति का एक निमित्त कह दें, कारण कह दें कि प्राणांत हो गया। तो आसक्ति के कारण आदमी का जीवन का भी नुकसान हो सकता है। अब मछली है पानी में, अब वो आटे की गोलियां उसको खाने के लिए मुंह लगाती है, वो कांटा मुंह में, प्राणांत। तो यानी आसक्ति के कारण से कितना इस व्यावहारिक संदर्भ में भी नुकसान हो जाता है। तो मूल बात है, आत्मा के लिए यह आसक्ति नुकसानदेह होती है। तो यह अनासक्ति की साधना, आसक्ति ज्यादा है फिर आदमी और भी पाप कर लेता है। अब धन पैसा है, अब धन के प्रति ज्यादा लालसा है, आसक्ति है, मोह है, आदमी जैसे तैसे धन का अर्जन करने का प्रयास करता है और बेईमानी का भी फिर उपयोग कर लेता है, धोखाधड़ी कर लेता है, झूठ कपट जो कुछ करना, चोरी करके पैसा अर्जित करने का प्रयास। पैसे के प्रति आकर्षण, लालसा, मोह होने से ऐसा आदमी कर लेता। अब आदमी को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, रहने को मकान चाहिए, और थोड़ी बहुत कोई आवश्यकताएं हो तो वो उनकी पूर्ति चाहिए। तो सादगी में भी जीवन जिया जा सकता है और यूं टिप टॉप हाई फाई उस ढंग का जीवन भी, लग्जरी का जीवन भी जिया जा सकता है। अगर संयम सादगी का रुझान हो तो संभवतः थोड़े साधनों से आदमी का काम चल सकता है।
यूँ इच्छा लालसा जितनी बढ़ाओ बढ़ जाए, वो चाहिए वो चाहिए, वो बढ़िया चाहिए वो बढ़िया चाहिए, दिखने में मान लो बढ़िया है। हाँ, कपड़ा चाहिए कि मेरी सर्दी रुक सके, सर्दी से बचाव हो सके, शरीर ढका जा सके, यहाँ तक तो ठीक है। तो सामान्य कपड़े से भी शरीर ढका जा सकता है और सर्दी मान लो रुक सकती है, फिर और बढ़िया 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 वो क्यों चाहिए। यह बढ़िया बढ़िया का आकर्षण है, यह मानो आसक्ति है। तो हम कितना जितना संभव हो सके सादगी का जीवन जिए, थोड़े पदार्थों से, थोड़े आपका थोड़े कुछ कम पैसों से भी जीवन का काम चल सकता है। अब यात्रा करनी है, टाइम का तो एक तत्व है, टाइम कितना ज़्यादा लगे, ताकि सामान्य साधन से भी यात्रा हो जाए और बढ़िया बढ़िया खर्चीली यात्राएं भी हो सकती है। एक प्रधानमंत्री था किसी देश का, बहुत सीधा साधा जीवन जीने वाला, बहुत सिंपल जीवन, यात्रा भी करता तो ट्रेन से बहुत साधारण तरीके की यात्रा करता, थोड़ा समय भले कभी लग जाता, करता कम खर्चे की ट्रेन से व्यवस्था से यात्रा करता। अब उसका बेटा था, वो बहुत यूँ हाई फाई बढ़िया बढ़िया प्लेन से यात्रा, वहाँ से यूँ खर्चीली यात्राएं करता। प्लेन चाहिए यात्रा के, ट्रेन नहीं, मैं तो प्लेन से यात्राएं करूँगा, बहुत खर्चा करता था। एक दिन कोई पत्रकार आ गया प्रधानमंत्री जी के पास, तो पत्रकार तो अपने ढंग से प्रश्न पूछते हैं, पत्रकार तो टेढ़े मेढ़े कई तरह के प्रश्न यूँ कर सकते हैं, उनको उत्तर देने वाला भी ढंग से उत्तर दे तो बात है, कैसे टू दी पॉइंट उत्तर दे। तो पत्रकार ने पूछा, सर मैं आपके एक पारिवारिक संदर्भ का प्रश्न पूछना चाहूँगा, आपको बुरा न लगे तो मैं पूछूं। तो प्रधानमंत्री ने कहा, आप पूछ तो लो, उत्तर जितना देना होगा या नहीं देना वो मैं देख लूँगा, आप पूछ लो क्या प्रश्न है। तो कहो, सर मैं वापिस क्षमा याचना करता हूँ। कहा, आप पूछिए कोई बात नहीं। महोदय, मेरा आपके परिवार से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि मैं देखता हूँ आप यात्राएं करते हो, ट्रेन से यात्राएं करते हो, साधारण तरीके की यात्रा, बहुत कम खर्चे वाली यात्रा आपकी होती है। कहा ठीक है, मैं तो कम खर्च, तो आपका लड़का है वो बहुत हाई फाई प्लेन इतनी खर्चीली यात्राएं करता है, तो इतना अंतर कैसे बाप बेटे में, आप इतने सिंपल से रहने वाले, वो इतना खर्चा करता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा, कोई मुझे संकोच नहीं है कि देखो मैं बचपन में किस तरह जिया था। मेरा पिता था, मेरा प्रधानमंत्री का पिता वो किसान था, कि मेरा पिताजी किसान थे, वो खेती करते थे, हम लोग उनके पास रहते, खेतों में कहीं रह जाते, छोटी झोंपड़ी बना के रह जाते, खेती करते, श्रम करते, पैसा कमाते। यूँ मैंने, मेरे पिताजी बहुत श्रमशील थे, उनके पास पैसा ज़्यादा था भी नहीं, बस खेती बाड़ी करते और बहुत साधारण जीवन जीते, पैदल जाते खेत में, और मेरे इतना सामान्य, हम लोग भी उनके साथ पैदल जाते, कहीं रात को भी खेत में रह जाते, सामान्य झोंपड़ी सी बना के। तो मैं एक किसान के पास, मेरा पिता किसान था, किसान के पास श्रमशील रहा हुआ हूँ। तो देखिए मैं एक किसान का बेटा हूँ, इसलिए वो मेरे संस्कार हैं सादगी के। वो प्रधानमंत्री का बेटा है, तो वो उसके वो संस्कार, मैं प्रधानमंत्री का बेटा, मैं तो बढ़िया खर्चीली यात्राएं, तो मैं किसान का बेटा हूँ, वह प्रधानमंत्री का बेटा है, तो हम दोनों के संस्कारों में अंतर है। तो हमारे संत लोग भी बैठे हैं, हमें प्रधानमंत्री का बेटा नहीं बनना, हमें तो आचार्य तुलसी का महापुरुष, तो हमें श्रमशील कि दादा हम सुविधा कि अवांछनीय सुविधाओं के प्रति नहीं, कि हम तो किसान के बेटे रहे, भिक्षु स्वामी की परंपरा के हैं। हमारे भिक्षु स्वामी थे,
वो करीब 77 वर्ष की उम्र में थे। कहते वो गोचरी पधारते थे, 77 वर्ष की उम्र में गोचरी भी पधारते थे। तो कितना श्रम करते होंगे वो अपने, उस वह जमाना था, वो परिवेश था, वो परिस्थितियां रही होंगी, वो गोचरी भी करते थे। तो वो हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी कैसे गोचरी करते थे। तो हम तो उनकी परंपरा में ही हैं, तो हम वो भिक्षु स्वामी की संतानें हैं। तो वो हमारी श्रमशीलता रे, हम न कि वो कोई प्रधानमंत्री के बेटे बनने वाली बात हो, तो हमारी यह साधनाशीलता, श्रमशीलता और थोड़ा तपस्विता का, थोड़ा कठोरता को भी थोड़ा झेल सकें, सहन कर सकें, वो रुझान हमारा रहे। आप लोग गृहस्थ हैं तो आपका भी सादगी में विश्वास हो, भी अनावश्यक ज़्यादा खर्चा के तड़क भड़क लग्जरी, कि वो शरीर को, जीवन को जरूरत है उतना। मान लो कपड़े गंदे तो मान लो नहीं रहे, कपड़े साफ सुथरे, और बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रेस मिले न मिले कोई इतनी खास बात नहीं। सामान्य धोती कुर्ते में भी एक बढ़िया आदमी कोई हो सकता है। तो कपड़े बहुत बढ़िया पहन लेने से कोई आदमी का व्यक्तित्व, कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाएगा, यह कहना मुश्किल है। साधारण कपड़ों में भी कोई महान व्यक्तित्व, हाँ, अच्छा, विराजमान हो सकता है। तो अब भिक्षु स्वामी के कपड़े तो कैसे रहे होंगे? यहाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो यह आसक्ति अनासक्ति की बात है कि हमारा आकर्षण ज्यादा कपड़ों के प्रति न हो। हमारा आकर्षण यानी आप गृहस्थों का आकर्षण गहनों के प्रति ज्यादा, थोड़ा बहुत तो मान लो गृहस्थ हैं, ज्यादा न हो। कि हमारा तो भी सादगी में जीवन अच्छा जिए, धर्म का जीवन जिए, धर्म का कार्य करें, और आलसी हमारे सुख सुविधा की ज्यादा वो मनोवृत्ति न बने। वैसा हमारा कि कपड़े सामान्य है, इसमें भी संतोष है। खाने को सामान्य मिल गया, रोटी दाल साग फुल्का सामान्य मिल गया, या जो जरूरत है वो चीज मानो मिल गई, इतने में कहते हैं राजा भोज है, बस इतना मिल गया, राजा भोज ठीक मिल गया। कि वो कहते हैं कि बाजरी की रोटी रे फोफड़िया का साग मिल, इतने में बस संतुष्ट है, और कोई ज़्यादा नहीं। रोटी राबड़ी मिल गई खाने को, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, ज़्यादा अड़ंग बड़ंग खा लेते हैं फिर थोड़ा शरीर में असर हो सकता है। तो रोटी राबड़ी फोफड़िया का साग, ऐसी दाल कड्डी मिल गई, थोड़ा साग मिल गया, बस गोचरी में इतना आ गया कि दाल आ गई, कड्डी आ गई, साग आ गया, रोटी आ गई, फुल्का आ गया, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें आ गई, बस इतने में संतुष्ट है। और अमुक चीज़ वो कोई साधु की आकांक्षा न रहे। यह एक साधना का, सादगी का जीवन है। तो हमारे जीवन में ये अनासक्ति कि आकर्षण रखें तो भगवान का रखें, आकर्षण रखें शास्त्रों के स्वाध्याय के प्रति भावना रखें, आकर्षण प्रभु का नाम माला फेरने में रखें, और आकर्षण दूसरों की सेवा करने का भी, दूसरों की धार्मिक आध्यात्मिक सेवा करें, सेवा का रखें, आकर्षण साधना का रखें। और बाह्य पदार्थों का ज़्यादा आकर्षण न हो, ऐसा हमारा प्रयास रहे, और जीवन में अनासक्ति रहे। तो अनासक्ति है तो पाप कर्मों का बंधन होगा भी तो मान लो हल्का होगा, थोड़ा होगा। कि जैसे एक आर्द्र मिट्टी का गोला है, एक सूखी मिट्टी का कुछ पिंड है, तो गीली मिट्टी के गोले को दीवार पर फेंको, वो मिट्टी कुछ चिपक सकती है। सूखी मिट्टी है तो लग गई, नीचे उतर गई। तो अनासक्ति सूखी मिट्टी के गोले के समान है, आसक्ति गीली मिट्टी के गोले के समान है। तो शास्त्रकार ने कहा, उल्लो सुक्को ये दो छूढ़ा, गोलया मट्टिया मया, दो भी आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सो तथ्य लग गई। एवं लग्गंती दुम्मेहा, जे नरा काम लालसा, विरत्ता उन लग्गंती।
जहाँ से सूखे गोलो आश्रय दो। तो ये सूखे गोले की तरह यह अनासक्ति है। तो हम उस सूखे गोले की तरह कार्य करें कि अटैचमेंट, आसक्ति, मोह, पदार्थों के प्रति रागात्मक आकर्षण हमारा ज़्यादा न हो। हम धर्म ध्यान के प्रति ज़्यादा रुझान रखें। यह हमारे लिए कल्याण की बात हो सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।